रायबरेली कांग्रेस के नाम से पहचानी जाती है। आज तक रायबरेली में जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस ने किया है। राशन हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार दे दो, हम राशन खुद ही खरीद लेंगे। फ्री राशन में का हुई, फ्री राशन तो पहले मिलत रहा, लेकिन अब बुलेट वाले का मिल रहा, बस यही ऐड कर दें। मेरी राय है कि हम ऐसी सरकार चुने जो रोजगार की बात करे। जो सरकार मतलब हमको रोजगार देगी हम उसी की बात करेंगे। हम लोग तो पढ़ के बैठे हैं ना, हम लोग पेपर देने के तैयार है, आप पेपर कैंसिल करा रहे हो। जो पेपर दे करके आए जैसे ही लौटे कि नहीं मतलब रास्ते में ही थे, तभी उनको पता चलता कि पेपर लीक हो गया। सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं क्या उसके साथ में? 1100 की गैस तो आपको भरवानी पड़ रही है ना। बाबा एकदम मस्त आदमी है, गुंडा राज वाली एकदम सही बात है भाई, खत्म हो गया है। इसको लाना चाह रहे हैं हम लोग सब मतलब इंडिया गठबंधन को लाना चाह रहे हैं। हाँ, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा रोजगार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब है। क्योंकि जो सरकार मतलब हमको रोजगार देगी हम उसी की बात करेंगे। क्या 10 सालों में यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है भाजपा की तरफ से? रायबरेली में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ भी। मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। राशन हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार दे दो, हम राशन खुद ही खरीद लेंगे। और हम लोग तो मतलब समझ लीजिए लेखपाल अभ्यर्थी हैं। हम लोग मतलब 2021 में पेट हुआ था, पेट लाया गया था कि मतलब एग्ज़ाम की भर्ती जो है बहुत मतलब तेज़ी हो, ताकि भर्ती जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। हम लोग 2021 में पेट दिए, फिर लेखपाल परीक्षा हुई 2022 में, तो उसके बाद 23 में रिजल्ट आया और 24 में अभी ज्वाइनिंग होनी थी, मतलब अभी तक हो नहीं पाई है। और एक मतलब भर्ती प्रक्रिया जो है 5-5 साल चलती है, जैसे मतलब कोई पंचवर्षीय योजना है। जब सरकार के पास चुनाव आता है तब वो भर्ती मतलब उसके थोड़ा सा वो करते हैं कि हाँ चलो अब करना है, उससे पहले वो लोग बिल्कुल सोए रहते हैं, किसी में कोई वो नहीं, बिना अगर नौकरी नहीं देते। और ये लोग अभी इनका बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, उसमें ना रोजगार की बात किए हैं, ना युवाओं की बात किए हैं, ना कुछ बात किए हैं। हम लोग इस बार रोजगार के ऊपर जैसा भैया हम समझ पा रहे हैं, अभी इन्होंने जैसा बताया केवल लेखपाल ही नहीं है, लेखपाल से लेके आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ, एआरओ, सारे पेपर इनकी बीजेपी सरकार में लीक हो रहे हैं। युवा 5 साल तक अभी तक राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़े, सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर ही दिखाई पड़ते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी दिखाई दे या न दे, मेन होता है कि हमने 10 साल बीजेपी पे भरोसा किया है, जो दिखाई देना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। तो राहुल गांधी ने यहाँ कितना काम किया है ये आप बताइए। रायबरेली में राहुल गांधी ने क्या नहीं किया? आज हम जहाँ बैठे हैं, जो भी हमारे यहाँ एम्स है, हमारे यहाँ हर चीज सुविधा है, रेल कोच फैक्ट्री है, सब कुछ तो कांग्रेस का दिया, वो बीजेपी ने दिया क्या? आप जैसा हम देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे कि जो युवा है किसी भी देश का भविष्य होता है, किसी भी देश का भविष्य होता है। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब युवा को बर्बाद कर रहे हैं, तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कितना युवाओं के लिए किया है ये आप बताइए। राहुल गांधी जैसा कि हम जिस अब एज स्टेज में आए हैं, नहीं, राहुल गांधी जैसे क्या है कि वो लोग कम से कम बात तो कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार जो भी है अपने मतलब वादे नहीं पूरा करती है। उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम मतलब ये देख रहे हैं हर सेक्टर में देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सबको रोजगार मिल सकता, लेकिन कुछ लोगों को तो रोजगार दिया जा सकता है। कुछ सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर की जो मतलब नौकरियां होती हैं, उनको तो एटलीस्ट उनको मतलब उनके भर्ती निकालना चाहिए, उनको पूरा करवाना चाहिए। जो लोग मान लो तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए अवसर भी तो प्रदान करना चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार हमेशा कहती है कि मतलब पकौड़ा तलो, ये करो वो करो, ये सब नहीं सही। तो आपको राहुल गांधी में पूरा भरोसा है कि ये वो बिल्कुल है, पहले भी काम किया है रायबरेली में, आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो किए हैं। उसके बाद में बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में रायबरेली के लिए क्या ही किया बताइए? हमको कुछ नहीं किया, कोई भी मतलब कोई ऐसी यूनिट नहीं दी है जिससे मतलब रोजगार पैदा हो या जो भी चीज़ें हो, कुछ भी नहीं हुआ है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है जी। लोकसभा चुनाव में आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि हम ऐसी सरकार चुने जो रोजगार की बात करे और महंगाई पे। तो 10 सालों में यहाँ भाजपा की सरकार थी जी, आपको कुछ कार्य नहीं मिला यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं। हम लोग जो है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, और आप यहाँ बताइए 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। यहाँ का लड़का जो है युवा बिहार नौकरी के लिए आवेदन करता है और पेपर देने जाता है। हम लोग भी वहीं के लिए आवेदन करें। यहाँ इतने पद खाली हैं, अब स्कूल में जाके देखिए तब भी यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अनुपात समानुपात बराबर है। सारा स्टूडेंट जो है अदर स्टेट में जाने के लिए तैयारी करता है। तो ऐसी सरकार हमको चुननी चाहिए जो रोजगार पे बात करे, महंगाई पे बात करे, ना कि राशन और सारी चीज़ों पे। नहीं, मोदी जी सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर आवास बना के दे रहे हैं गरीबों का। सिलेंडर यहाँ पे कहाँ किसी को फ्री मिलता है? स्टूडेंट हम लोग रहते हैं, हम लोग को सिलेंडर थोड़ी ना चाहिए। गरीबों की बात हो रही है यहाँ पे। सिलेंडर किसी को फ्री नहीं मिलता है। सिलेंडर का रेट आज कितना है? आज समय 800 कितना है? 800 साढ़े 800। फ्री किसको मिलता है? उज्ज्वला वाला है वो 200 रुपये सस्ता है, फ्री यहाँ पे नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में। भाई क्या नाम है आपका? प्रशांत चौधरी जी। आपकी राय क्या है? सरकार जैसे भाई लोग ने बताया है, आप महंगाई देखिए, महंगाई भी तो बढ़ गई है। अब आप सिलेंडर की जो बात कर रहे हो, जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है राजस्थान में, आप 450 का दे सकते हो, लेकिन हम लोग को क्यों 1200 का मिल रहा है? आप ये बता दो।
अगर आप 450 गड्ढा मुक्त सरकार गड्ढा मुक्त कर रही है यहाँ से सड़कों का। कहाँ सर गड्ढा मुक्त हो गया है, आप बताओ। योगी जी तो ऐलान कर रहे हैं हर जगह भी यहाँ। योगी जी कह देंगे तो भैया तो इंडिया तो फिर सुपर पावर है ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़े है। आप बताइए रोजगार आत्मनिर्भर की बात भी करते हैं मोदी जी कि आत्मनिर्भर है जैसे भारत। भाई ने कहा पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो हम सब पकौड़ा ही तलेंगे। सिर्फ पकौड़ा नहीं, इतना और सब भी पढ़ने business के बाद अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप रोजगार दिए हो, आप बताओ आप कितने रोजगार दिलवा पाए हो। हम लोग सब पढ़ के बैठे, हम लोग को पेपर दिए हैं, आर सब पेपर कैंसिल करा रहे हैं, किस बात के लिए? हम लोग तो पढ़ के बैठे हैं ना, हम लोग पेपर देने के तैयार है, आप पेपर कैंसिल करा रहे हो। पेपर हम लोग देने जाते हैं, आप क्या फैसिलिटी हम लोग को खुद दे रहे हो, आप बता दो। सिलेंडर भी महंगा है, हम लोग को जाना भी है, हम ही लोग फेयर दे रहे हैं, फिर दोबारा हम ही लोग को जाना है। राहुल गांधी ने इसकी कोई बात किया है, आप लोगों से कोई वादा किया है? आप ये बताओ राहुल गांधी कितनी बार आ चुके हैं आप, मतलब सरकार में कितनी बार 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। हमने मोदी जी पे भरोसा किया, उन्होंने हम लोग के लिए क्या कर दिया? आप बता दो हम लोग के लिए क्या कर दिया? तो हमको भी तो दूसरे पे भरोसा करना ही पड़ेगा, वही हम कर रहे हैं। हम दूसरी वजह से अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप दूसरों पर ऐसे ही भरोसा कर लेंगे। सर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप बता दीजिए, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन है आपके पास? हमने भरोसा करके उनको वोट दिया, उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया आप बता दो। ना हमको रोजगार दे रहे हैं, महंगाई आप बढ़ा रहे हो। हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ के हम लोग, जैसे भाई ने कहा सिलेंडर 1200 से आप इलेक्शन टाइम पे तो आप 800 का कर दियो, इलेक्शन जीतने के बाद फिर 1200 कर दोगे तो हम किससे बताएंगे जाके? मुद्दे क्या हैं आपके? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई। स्वास्थ्य तो मोदी जी भी अच्छा दे रहे हैं, 5 लाख का वादा कर रहे हैं। 5 लाख का इलाज कहाँ दे रहे हैं? आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में है। कोई एक पर्सन आप बता दीजिए। नहीं, डेली उसका अपडेट आ रहा है कि लोगों को मिल रहा है ये स्वास्थ्य। योजना केवल इनके जो कागजों पर है, धरातल पर कुछ नहीं है। मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। युवाओं को देखिए आप, जो अभी जो पुलिस की भर्ती अभी जो है थोड़े दिन पहले, महीने 2 महीने के पहले देखिए पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों ने जो उसका पेपर दिया। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होने ही वाला था, वो अच्छे से जो पेपर दे करके आए, जैसे ही लौटे कि नहीं, मतलब रास्ते में ही थे, तभी उनको पता चलता कि पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ये सरकार जो है लोगों के जो है मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी यहाँ आते हैं सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर, इससे पहले कभी ना दिखाई पड़ते हैं, ना ही आते हैं बीच में। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। अभी बीच में जो है राहुल गांधी जी आए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, वो भी चुनावी यात्रा थी। नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव तो अब है, 6 महीने पहले आ चुके वो। कांग्रेस ने रायबरेली में क्या क्या किया? आप अगर आंख बंद करेंगे और आंख खोल करके देखेंगे, जो भी आपको दिखेगा वो कांग्रेस का ही दिया हुआ रायबरेली में है। भाजपा ने अपने कार्यकाल 10 साल के कार्यकाल में अभी तक कुछ नहीं किया रायबरेली में। हाँ बिल्कुल किया ना उन्होंने, रायबरेली की जनता को छला है। आप बगल में एम्स है, कांग्रेस की देन है, ठीक है। योगी जी ने क्या किया, बेड कम करके जो गोरखपुर ले गए, क्या उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि आप जो मतलब गोरखपुर में एक नया एम्स बना सके? रायबरेली की जनता के साथ केवल छलावा किया है डबल इंजन की सरकार ने। कोई लाभ जो है रायबरेली को नहीं मिला है। कोई एक नया जो है कॉलेज नहीं बना है। महिला यूनिवर्सिटी शायद जो कांग्रेस की सरकार में एक जो है पास हुई थी, ठीक है, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। पहले सोनिया गांधी पहले यहाँ सोनिया गांधी आने वाली थी, उसके बाद राहुल गांधी का अचानक फैसला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा मानना है कि अब भाई देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की हो सकता है रणनीति हो, या फिर जो सोनिया जी का जो स्वास्थ्य लगातार मतलब कई सालों से जो है ठीक नहीं था, तो हो सकता है उन्होंने पर्चा भरते टाइम सोनिया गांधी यहाँ पे आई हुई थी जी, तो उनका स्वास्थ्य तो सही दिख रहा था। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल उनको आराम रहा हो तभी आई हो, और फिर किसी का बेटा है तो बिल्कुल आना चाहिए, और पूरा परिवार साथ में था। ये यहाँ और लोग भी हैं, और लोग से भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ईजान हैदर। क्या ना? ईजान हैदर। ईजान हैदर। भाई लोकसभा चुनाव होना है, तो आप किसको देख रहे हैं आपसे? भाई राहुल गांधी। राहुल गांधी। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे क्या भाई, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, रोज़गार मिल नहीं रहा है, एजुकेट लोग ऐसे ही टहल रहे हैं सड़कों पे, ना जो है ना किसी को जॉब के कोई नीड मिल रही है, कुछ जॉब मिल रही है। तो भाई मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। नहीं, तो हमें वो राशन नहीं चाहिए, फ्री राशन दे रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम खुद कमा लेंगे। हमारे पास मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने दें आप हमें, तब तो हम बनेंगे। क्या रोक आ रही है? आत्मनिर्भर बनने में क्या रोक आ रही है? नौकरी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं?
अभी 56,000 की भर्ती आई पुलिस की, पेपर लीक हो गया। 50 लाख प्लस बच्चों ने भरा हुआ था पेपर, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद लीक हो गया। ये छोटी बात होती है? बताइए, आप बताइए हमको। मोदी जी अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपका होगा। और कुछ है? 5 लाख का कार्ड दे रहे हैं, किसको फ़ायदा मिल रहा है? गरीबों को फ़ायदा मिल रहा है इससे? कौन से गरीबों को मिल रहा है, ज़रा बताइए हमको। कौन से गरीबों को फ़ायदा मिल रहा है उससे? जिनके कार्ड बने हुए हैं, अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो वो हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। जिनके बने हुए हैं ना, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके राशन बेस पे कार्ड बने में हुए 6 हैं। यूनिट से ऊपर जिनके भी नाम है, जिनके नहीं है वो क्या करें? एक तो एक तरफ कहते हैं जनसंख्या कम करिए, उसके बाद कहते हैं नहीं राशन कार्ड में 6 नाम होना चाहिए। ना वो पैदा कर सकता है जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और ना उसको बढ़ाने दिया जाएगा जनसंख्या। कहाँ से वो कर लेगा? तो आप किसको देख रहे हैं रायबरेली से? राहुल गांधी। राहुल गांधी सिर्फ चुनावी मुद्दे में यहाँ दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आप क्या कह रहे हैं इस पर? अच्छा, रायबरेली कांग्रेस के नाम से पहचानी जाती है। आज तक रायबरेली में जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस ने किया है। 10 साल से सरकार है मोदी जी की सेंट्रल में। आप बता दीजिए रायबरेली में क्या काम हुआ है? कोई एक काम आप बता दें हमको, एक काम आप बता दीजिए रायबरेली में बीजेपी ने क्या किया है। रायबरेली में कोई भी काम नहीं हुआ बीजेपी आप का। कोई एक काम बता दें बीजेपी का रायबरेली में। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बताइए हमको क्या किया? योगी जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क मिल गई है लोगों को, उसके बारे में क्या शहर में आप नहीं रहते हैं, आपने नहीं देखा है क्या हाल है शहर का? गड्ढा मुक्त सड़क है, देख सकते हैं आप। कहाँ यहाँ बैठे कहाँ हैं। दिखाइए हमको। ये हाईवे है, इसका टैक्स दे रहे हैं हम। जितनी बार इधर से निकलते हैं उतनी बार टोल टैक्स देते हैं हम। हमारे ही पैसे की बनी हुई है, अपनी तरफ से नहीं करवा दी है। कांग्रेस के सरकार में ऐसा नहीं था कि सारी सड़कों में गड्ढा ही था। मोदी जी फ्री सिलेंडर दे रहे हैं गरीबों को, जी उज्ज्वल योजना चल रही है। बिल्कुल दे रहे जी। हैं, बहुत अच्छा काम है। राशन में तेल मिलता था, उसको काट दिया। मिट्टी का तेल कांग्रेस मिलता के था, ज़माने से ही मिट्टी का तेल कटना स्टार्ट हो गया था। नहीं हुआ था। जब तक कांग्रेस जब की फ्री सरकार सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को तो तेल की ज़रूरत ही क्या है? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है तेल की, कोई ज़रूरत नहीं है तेल की। तो आप ये कह रहे हैं फ्री सिलेंडर दिया है, उधर तेल कम किया कि नहीं किया? तेल का शुल्क लिया जाता था, जैसा कि लिया जाता था, देखा जाता था। वो ख़त्म कर दिया कि नहीं कर दिया? कितने में मिल जाता था तेल? बहुत महंगा तो नहीं था, मेरी समझ से 20-22 रुपये लीटर था, उसको ख़त्म कर दिया। सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं क्या उसके साथ में? 1100 की गैस तो आपको भरवानी पड़ रही है ना। गरीब आदमी जिसके पास 1100 नहीं था वो 20-22 रुपये लीटर मिट्टी का तेल लेके अपना चला सकता था घर। आज उसको भरवाना ही भरवाना है सिलेंडर। मिट्टी का तेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नकुल। लोकसभा चुनाव में आप किसको पसंद कर रहे हैं? बाबा योगी जी, योगी बाबा। योगी जी। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे बहुत कुछ हैं ऐसे। रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ भाजपा चल पाएगी? यहाँ तो नहीं लग रही फिर, लेकिन हर जगह तो फिर लगी। रायबरेली के अगर बात किया जाए तो रायबरेली से आपको कौन लग रहा है? रायबरेली से राहुल गांधी। मुद्दे क्या रहेंगे राहुल गांधी को जिताने के? मुद्दे तो बहुत कुछ है। ये और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गौरव सिंह। जी, लोकसभा चुनाव में आप किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी का को दिखा रहा का? मोदी जी इतनी अच्छी वो योजनाएं ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। झूठ बोला थे। झूठ बोल रहा है? आऊगा। क्या झूठ बोला उन्होंने? अरे सब झूठ है बोला, का पूछो कुछ बताई, सब तो झूठ आयुष्मान है। कार्ड उन्होंने दिया, 5 आयुष्मान लाख कार्ड दिए का। तो कहाँ कहीं इलाज हो जा रहा है? इतना बड़ा अस्पताल खुलवाई सोनिया जी, दलाली चल रही है। मन दलाली चल रही है। अगर तुम नेता का आदमी हो तो बहने तुम भर्ती हो, नहीं बेटे नहीं। खाली लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। फ्री राशन में का हुई? फ्री राशन तो पहले मिलत रहा, लेकिन अब बुलेट वाले का मिल रहा, बस यही ऐड कर दें और का करें। पहले लाल पीला नीला रहा, जो उन सबसे निचले तबके के रहे उनका मिलत रहा, जय का जरूरी रहा। गैस सिलेंडर भी मुफ्त दे रहे हैं। अरे गैस सिलेंडर दें तो अब आपका एक क्वेश्चन समझ में आए कि हुई कि पहले 400 सिलेंडर रहा, ठीक, 400 सिलेंडर रहा, 5000 के आदमी कनेक्शन लिया रहा। अब वही 1100 कर दें, 700, 1284 या 856, पूरा एक साल में वसूल लें ना, 5000 के होगा। और फिर 4 साल आदमी रेल रहे हैं, वो आदमी जब सिलेंडर भरा लिया रहा वो नहीं भरा पा रहा। अब तो राहुल गांधी ने रायबरेली में कितना कार्य किया? राहुल गांधी वहीं तक सांसद रहे नहीं,
सोनिया जी रही, सब जितना दिखा रहा वही काम दिखा रहा, सामने रोड दिखा दो 4 लेन। सिर्फ रोड ही बनवाया है अरे रोड देख लो, एम्स देख लो, रेल कोच देख लो, उधर या निफ्ट देख लो, या बगल में देख लो, या फिरोज गांधी जी लाकर बनवाइन की इंदिरा जी बनवाइन, और का देखना हुआ डिग्री कॉलेज देख लियो, वह 4 लेन जो रोड बन रही जो सोनिया जी पास कराइन, और का है। तो आपको राहुल गांधी ज़्यादा पसंद अरे है? हाँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं सब हैं। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव, अरे सब गरीबन के लिए हैं, कांग्रेस का नारा सब। अखिलेश यादव ने रायबरेली के लिए क्या किया है? अखिलेश यादव को नहीं पता, अखिलेश यादव जी सांसद रहे नहीं, जब उनके मतलब स्टेट में गवर्नमेंट रही है तब वो कांग्रेस के समर्थन में जो काम रहा सब करवाई भाई, और का रोड बन रही, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। 10 साल से आई MLC भले ही मंत्री बना दिन गए बहन 5 साल से कहा 2 साल से एको फैक्ट्री खुलवाइन, पता हो जानकारी में हुई ना, एको फैक्ट्री नहीं खुलवाइन, सब इनकी खुद ओन करा थी फैक्ट्री। बाबा जी कह रहे हैं हाँ, गड्ढा मुक्त सड़क हमने दिया है। अरे गड्ढा मुक्त का वहीं चले जाओ, अब कहाँ बताइए, अब तो वो वाली बन गए भाई, 2-4 महीना बाद बरसात हुई, ये बगल वाली योम गड्ढा हो जाइए, अमन तो टोल उसूलत अमन या काहे लिए वही कहा कि जज इधर से जाती। बाबा जी के कार्यकाल में गुंडा राज खत्म हो गया है, कांग्रेस के राज में गुंडा राज बहुत ज्यादा था। हाँ, या गुंडा राज वाला बस इनके एक यही मतलब कि सक्सेस है, समझो है। लेकिन उसका भी एक बात है कि जब सारे गुंडे बीजेपी में आ गए हैं तो गुंडा राज तो भाई दूसरी पार्टियों का ख़त्म ही हो जाएगा। और कोई पार्टी में गुंडे नहीं है, आपका कहने का मतलब है? मेरे कहने का ये है कि जितने गुंडे बलात्कारी जितने भी थे सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बाकी सारी पार्टियां एकदम दूध की धुली हुई हैं, सिर्फ और दूध सिर्फ की धुली नहीं, बीजेपी वाले ही। नहीं बाबा एकदम मस्त आदमी है, गुंडा राज वाली एकदम सही बात है भाई, खत्म हो गया है बस। लेकिन ओ बाबा क्या करें, ऊपर तो मोदी जी के चल रही, सबसे झूठा बेईमान आदमी मोदी है। अभी चाय बेच रहे हैं, इनका तुम प्रधानमंत्री बना दियो, क्या करिए ये बताओ, ये अर्थशास्त्री हैं का? चलिए आइए जानते हैं कि चाय वाले से ही पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कैसा चल रहा है रायबरेली का माहौल। जी हाँ, रायबरेली का माहौल क्या है आपके हिसाब से? भैया इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? अमन यादव। तो रायबरेली में आपको किसका चेहरा सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है? अभी तो जो यहाँ जितने बैठते हैं वो सब जो है राहुल गांधी बता रहे हैं ज़्यादा। तो आपको कौन पार्टी समझ में आ रही है? हमारा भी वोट ही नहीं, वोट ही नहीं पड़ रहा है। कितने साल के हो गए हैं आप? अभी 23 साल के हैं। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले के हैं महाराजगंज के। महाराजगंज के। तो वोटर लिस्ट में क्यों नाम नहीं आ रहा है आपका? अभी डलवाया नहीं हमने जब से। तो डलवाइए। डलवा लेंगे भैया अगली बार। रायबरेली से कैमरा पर्सन मुजम्मिल हसन के साथ गुफरान खान।